एडवोकेट गुरुदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, 28 अगस्त 2021 में करनाल में जो घटना घट गया है, उसमें ऐसे प्रतीत हो रहा है भारत का फार्मर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार से न्याय का उम्मीद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भारत संविधान से चलता है। सरकार का सबसे बड़ा जिम्मेदारी ये होता है लोगों का बात सुनना, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए लोगों को आजादी का साथ खिलवाड़ ना करके उन्हें न्याय दिलाना है। जब भारत का सरकार संसद में संसद में 3 काला कानून लाया था, वो काला कानून को भारत में रहने वाले फार्मर रिसीव करने के लिए मना कर दिए, क्योंकि ये कानून फार्मर का हित में नहीं है, किसानों का हित में नहीं है। ये कानून पूंजीपतियों का, कॉर्पोरेट घराना का हिसाब फायदे में है। भारत का सरकार पूंजीपतियों का इशारों पर ही एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेट हाथ में देने के लिए जो कोशिश कर रहा है, और ये बात इसीलिए बताया जा रहा है आज का तारीख में, रूल ऑफ द लॉ, कानूनी प्रक्रिया से कोई भी कानून देश में बनता है संसद में, लेकिन ये कृषि बिल, ये फार्मर का जो कानून है, ये कानूनी प्रक्रिया से नहीं हुआ। ना बिल को रीडिंग किया गया, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ना बिल को डिबेट में लिया गया या इनको कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर पास किया गया। बिल्कुल नहीं, ये बिल सिर्फ 1:48 पर वॉइस ऑफ वोट से 1:50 में पास किया गया। मतलब 2 या 4 मिनट का अंदर फार्मर का, किसानों का 3 काला बिल पास हो गया। तब से भारत का फार्मर आज तक सड़क पर बैठे हुए हैं अपना मांग करते हुए। भारत का संविधान का आर्टिकल 19 के तहत हर किसी को भारत का सरकार का रवैया पर और शासन और प्रशासन का कानूनी प्रक्रिया पर क्रिटिसाइज करने के लिए हर कोई सिटीजन का आजादी है। अपना आजादी को जताते हुए फार्मर ने कॉन्स्टिट्यूशनल वे में रोड पर आ गए और ये 3 काला कानून को वापस लेने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। 28 अगस्त 2021 ऐसा एक दिन है, उस दिन उनका आकाओं का आदेश पर करनाल का एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने ऐसा आदेश पारित कर देते हैं कि फार्मर को लहूलुहान करने के लिए आदेश दे देते हैं। लाठीचार्ज का मतलब क्या है? जब भीड़ बेकाबू हो जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया को हाथ में ले जाते हैं, तब जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लाठीचार्ज करने के लिए निर्देश देते हैं। और ये लाठीचार्ज सिर्फ पैर का नीचे ही, कमर से नीचे, कमर का नीचे ही लाठीचार्ज करने के लिए आदेश होता है। हल्का सा लाठीचार्ज करने के लिए आदेश होता है, लेकिन एसडीएम साहब ने ऐसे नहीं किए। भीड़ को मारने के लिए, लहूलुहान करने के लिए आदेश पारित कर देते हैं। साहब को इतना ताकत कहां से आया? ऐसे पाव क्षमता कैसे मिला? ये प्रश्न है। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इतना ताकत नहीं मिलता। जब भी कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लाठीचार्ज करने के लिए अपना कानून को डिस्चार्ज करता है, कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर ही उन्हें करना पड़ता है। लाठीचार्ज का मतलब है कमर से नीचे और हल्का सा लाठीचार्ज प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करनाल में जैसा घट गया, ये अति निंदनीय घटना घट गया है। इस घटना में भारतवर्ष में हड़कंप मच गया। साथियों, ऐसे अमानवीय तरह लाठीचार्ज किया गया जैसे जनरल डायर 1919 में जालियानवाला बाग मसाक्रे किए थे, ऐसे ही मुझे प्रतीत होता है। इस लाठीचार्ज में एक फार्मर का मौत हो जाता है और एक फार्मर अपना
आई मतलब आंख खो बैठते हैं और 7 फार्मर ग्रेवियसली इंजर्ड होते हैं। मतलब क्या है? ऐसे तानाशाही एसडीएम का खिलाफ कानूनी प्रक्रिया हो जाना चाहिए। उन्हें 302 की धारा से एफआईआर करके गिरफ्तार कर देना चाहिए। फार्मर की इसका मांग कर रहे हैं, लेकिन तानाशाही गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, भारत सरकार फार्मर का ये बात को रिसीव नहीं कर रहा है। मतलब एसडीएम साहब को प्रमोशन करके ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? जो कानूनी प्रक्रिया को जो लोगों का खिलाफ करता है, मतलब यहां यह पता चल रहा है जो भी ऑफिसर जितना गलत कर देना, क्यों कानून को हाथ में लेकर कानून के खिलाफ का काम करने से भी सरकार का अनुकूल जब काम डिस्चार्ज करता है, न्याय डिस्चार्ज करता है, सरकार उन्हें, हुक्मरान उन्हें खुशी होकर ट्रांसफर नहीं प्रमोशन कर देते हैं। साहब को प्रमोशन करके चंडीगढ़ भेजा गया है। हम क्या सीखेंगे? क्या देश का एग्जीक्यूटिव भारत का संविधान प्रक्रिया से नहीं चल रहा है? हुक्मरान जो बताएगा वही हो रहा है? क्या हमारा संविधान ऐसे करने के लिए इजाजत देता है? साथ ही भारत का सिटीजन, इसका जानकारी आप लोगों का हाथ में है। आप सब कॉन्शियस सिटीजन है। मेरे जानकारी हिसाब से इतना ही है कि जो भी हुक्मरान, जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो भी होना क्यों, भारत का संविधान को नजर में रखते हुए उनका एग्जीक्यूटिव वार को एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। कर्नल कास्टी जीएम साहब, उनका आका का निर्देश से कानूनी प्रक्रिया को, संविधानिक क्षमता को, संवैधानिक कानून को रोंदते हुए, ह्यूमन राइट को वायोलेट करते हुए एक फार्मर को ऑफिशियल मर्डर किया जाता है, एग्जीक्यूटिव मर्डर किया जाता है, और एक फार्मर को आंख लॉस करना पड़ता है, और 7 फार्मर को ग्रेवियस इंजर्ड किया जाता है। ऐसे अधिकार एसडीजीएम साहब को हमारा संविधान कतई परमिशन नहीं देता, और हमारा संविधान कतई इजाजत नहीं देता। इन्हें कौन ये इजाजत दिया? एक क्षमता कौन उन्हें प्रयोग करने के लिए अधिकार दिया? जब इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में हमारा लोग चले जाते हैं, याचिका करता, जब याचिका फाइल करता है, सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी बिठा देता है और ठंडे बस्ती में डाल दिया जाता है। एक्चुअली ये केस तुरंत सुनवाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम भारतवर्ष में वर्तमान चलते हुए सरकार से न्याय का उम्मीद फार्मर कैसे रखेंगे? न्याय का उम्मीद बिल्कुल खत्म ही हो रहा है। फार्मर उनका वो काला कानून वापस नहीं ले रहा है। ये एसडीजीएम साहब के खिलाफ भी कोई भी कार्रवाई सरकार नहीं कर रहा है। मतलब ये साफ नजर आ रहा है सरकार का एडवाइस से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एडवाइस से, आदेश से एसडीजीएम साहब ने अपना एग्जीक्यूटिव वार को निभाया है। इसलिए उन्हें एक मर्डर, एक फार्मर का आंख फोड़ने के लिए और 7 फार्मर को ग्रेवियस इंजर्ड करने के लिए प्रमोशन दिया गया है। मतलब आज से हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस ऐसे ही सोचेंगे। जितना हम सिटीजन को टॉर्चर करेंगे, सरकार का अनुकूल के हिसाब से हम काम करेंगे, संविधान का खिलाफ जाकर जब हम काम करेंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगा, शायद ऐसे ही सोचेंगे। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, ये संविधान के लिए खतरा है। ऐसे शासन और प्रशासन प्रक्रिया को तानाशाही कहते हैं। तो साथ ही हम भारत का कॉन्शियस सिटीजन के नाते क्या ऐसे शासन प्रक्रिया को रिसीव करना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं। जो भी होना क्यों, भारत का न्याय प्रक्रिया में हम सबको गुजरना चाहिए।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिल में रखकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। संविधान से सर्वोपरि कोई नहीं होता। ये देश का सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। ये देश का एग्जीक्यूटिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। ये देश का लेजिस्लेचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जितना भी पावरफुल इंसान होना क्यों, जितना भी पावरफुल व्यक्तित्व होना क्यों, संविधान के खिलाफ गया मतलब उनको होना चाहिए। इसीलिए साथ हम सब लोग मिलकर हमारा देश संविधान को बचाना चाहिए और आने वाले जनरेशन को सुरक्षा देना चाहिए। और जब जब हम लोग हमारा मत देने का अधिकार को साब्यस्त करते हैं आर्टिकल 5 से 11, सोच समझकर सही लोगों को वोट दे के चुनना चाहिए, ताकि आने वाला कल हमारा देश सुरक्षित रह सके, हमारा नस्ल का जिंदगी अच्छा हो सके। ऐसे चीज को नजर में रखते हुए जात धर्म से ऊपर उठकर संवैधानिक का नियम के हिसाब से देश को बचाना हर कोई सिटीजन का काम होता है। थैंक यू। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।